18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है। 24 तारीख से यानी 24 जून से इस सत्र की शुरुआत हुई है और 3 जुलाई तक चलने वाली है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा का सत्र 24 जून से शुरू हो चुका है। 24 और 25 जून को तमाम सांसदों ने शपथ लिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार ये बातें उठ रही थी कि आखिरकार संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किनकी भूमिका देखी जाएगी। अब इसको लेकर कांग्रेस ने साफ साफ ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के तरफ से नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में राहुल गांधी सामने होंगे। एक तरफ जहां संसद में इस बार आमने सामने जो है पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं मुकाबले जो है वो उनके टक्कर के नजर आएंगे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से सामने आए हैं उसके बाद विपक्ष जो है काफी मजबूती से इस बार खड़ी हुई है और लोकसभा के सत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष अपने मुद्दे को बेहद ही मजबूती के साथ रखने वाली है। खास करके नीट पेपर लीक मामला हो, अग्निवीर मामला हो, महंगाई हो या फिर बेरोजगारी को लेकर हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को कांग्रेस की ओर से पत्र लिखकर इसकी सूचना दी गई है। राहुल गांधी को अब कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलेगा। बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष का नेता बनाने जाने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, जिसमें लगभग सभी पार्टी के नेता मौजूद थे। इसमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा हुई है और फिर राहुल गांधी को इस पद की जिम्मेदारी दी जाने के लिए अब प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा गया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठती रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पर फैसले लेने के लेकर पार्टी के कुछ वक्त भी मांगे थे। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के कांग्रेस के फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपालन ने संवाददाताओं को बताया है कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के इस फैसले के बारे में सूचित करते हुए लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर यानी कि भर्तृहरि महताब को पत्र भेजा है। राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने सांसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। वायनाड सीट को उन्होंने छोड़ दिया। मंगलवार को लोकसभा सदस्यता की उन्होंने शपथ भी ली। राहुल गांधी के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनने से कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। इंडिया अलायंस के सहयोगी के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। साथ ही लोकसभा में बीजेपी पर विपक्ष के हमले का नेतृत्व करके कांग्रेस को भी एक मजबूत चेहरा मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों गठबंधन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को 99 सीट मिले हैं। एक दशक के बाद विपक्ष के पास लोकसभा के कई नेता होंगे। 2014 में खाली पड़ा था ये पद। आखिरी बार सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी, लेकिन 2014 से 2019 के चुनावों में किसी भी विपक्षी दल के पास 54 सांसद नहीं जीते थे। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 10% यानी कि 54 सांसद होना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं 10 साल के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई नजर आएगा और वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पिछले तमाम जो 2014 से लेकर 2019 के चुनावों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे और देखना होगा कि जो उम्मीद इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी से लगा के रखी है, जो कांग्रेस ने राहुल गांधी से उम्मीद लगा कर रखी है, उस उम्मीद पर राहुल गांधी कितने खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।